मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के उन महान अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने देशभक्ति पर आधारित फिल्मों के माध्यम से भारतीय दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उन्हें प्यार से भारत कुमार कहा जाता था। उन्होंने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। ऐसे में आज हम आपको मनोज कुमार के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके परिवार के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में कि आखिर आज वो कहाँ है। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के अबोटाबाद में हुआ था। उनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी है। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बस गया था। मनोज ने अपने करियर में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी देशभक्ति पर आधारित अनेक बेजोड़ फिल्मों में काम किया। इसी वजह से उन्हें भारत कुमार भी कहा जाता है। शहीद के 2 साल बाद उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म उपकार का निर्माण किया। उसमें मनोज ने भारत नाम के किसान युवक का किरदार निभाया था, जो परिस्थितिवश गांव की पगडंडियां छोड़कर मैदानी जंग का सिपाही बन जाता है। जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित वो फिल्म उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विशेष आग्रह पर बनाई थी। उस फिल्म में गांव के आदमी के शहर की तरफ भागने, फिर वापस लौटने और उससे जुड़े सामाजिक रिश्तों की कहानी थी, जिसमें उस वक्त के हालात को ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश की गई थी। उपकार खूब सराही गई और उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कथा और सर्वश्रेष्ठ संवाद श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ संवाद का BFJA अवार्ड भी दिया गया। मनोज को शहीद के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। मनोज कुमार ने शहीद फिल्म में सरदार भगत सिंह की भूमिका को जीकर उस किरदार के फिल्मी रूपांतरण को भी अमर बना दिया था। मनोज कुमार दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने अपना नाम फिल्म शबनम में दिलीप के किरदार के नाम पर मनोज रख लिया था। मनोज कुमार ने वर्ष 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। प्रमुख भूमिका की उनकी पहली फिल्म कांच की गुड़िया 1960 थी। उसके बाद उनकी 2 और फिल्में पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 थी। मनोज कुमार ने वो कौन थी, हिमालय की गोद में, गुमनाम, 2 बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शोर, सन्यासी, 10 नंबरी और क्लर्क जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1995 थी। बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म जय हिंद 1999 में बनाई थी। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति पूर्ण फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में भारतीयता की खोज की। उन्होंने दर्शकों को देश प्रेम और देशभक्ति के बारे में बताया। उन्होंने आंसू तोड़ फिल्में बनाई और मुनाफे से ज्यादा अपना नाम कमाया, जिसके कारण वे भारत कुमार कहलाए। फिल्म जगत में मनोज कुमार अपनी देशभक्ति पूर्ण फिल्मों के कारण जाने जाते हैं, अपने अभिनय के कारण नहीं। मनोज कुमार अक्सर बंद गले के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कुर्ता हो या शर्ट। इसके अलावा आप मनोज कुमार के एक हाथ को अक्सर उनके अपने मुंह पर रखा पाएंगे। मनोज कुमार को फिल्मों में रोमांस के बजाय देशभक्ति फिल्में करना ज्यादा भाया। मनोज कुमार ने वर्ष 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। प्रमुख भूमिका की उनकी पहली फिल्म कांच की गुड़िया 1960 थी। बाद में उनकी 2 और फिल्में पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 थी। मनोज कुमार ने वो कौन थी, हिमालय की गोद में, गुमनाम, 2 बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शोर, सन्यासी,
10 नंबरी और क्लर्क जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म मैदान जंग 1995 थी और बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म जय हिंद 1999 में बनाई थी। कहते हैं 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मनोज कुमार परिवार के साथ दिल्ली आए थे। उस समय मनोज कुमार, हैप्पी बर्थडे मनोज कुमार, की उम्र मात्र 10 साल थी। काफी समय तक मनोज कुमार और उनके परिवार को रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। इस दौरान मनोज कुमार को वो सब देखना पड़ा जिसकी कभी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। नन्ही सी उम्र में ही मनोज कुमार के अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि एक दिन उन्होंने हाथ में लाठी उठा ली और डॉक्टरों व नर्सों को पीटना शुरू कर दिया। मनोज कुमार ने इसका खुलासा कुछ साल पहले राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में किया था। मनोज कुमार ने उसमें स्ट्रगल के दिन याद करते हुए बताया था कि किस तरह रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और कैसे उन्होंने छोटे भाई को खो दिया था। मनोज कुमार ने बताया था, मैं सबसे बड़ा बेटा था और मेरी एक छोटी बहन थी ललिता। जब विभाजन हुआ था तो उस समय माँ ने छोटे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कुकू रखा गया था। वो और मेरी माँ बहुत बीमार थी। उस समय हम लोग रेफ्यूजी कैंप में थे। माँ अस्पताल में थी और दंगे हो रहे थे। जैसे ही सायरन बजते तो डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हो जाते। मनोज कुमार ने बताया था कि उस समय उनकी माँ और छोटे भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। माँ डॉक्टरों को आवाज दे रही थी लेकिन वो सभी अंडरग्राउंड थे। मनोज कुमार ने कहा था, माँ ने चीख मारी, मेरा भाई कुकू भी चला गया था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने एक लाठी उठाई और मैंने अंडरग्राउंड जाकर कुछ डॉक्टरों और नर्सों को बुरी तरह पीटा। मेरे पापा वहां आए और उन्होंने किसी तरह सिचुएशन संभाली। इसके बाद मनोज कुमार के पिता ने उन्हें कसम दिलवाई कि वो कभी भी मारपीट या हिंसा नहीं करेंगे। मनोज कुमार के मुताबिक वो बहुत गुस्सैल हो गए थे और बात बात पर मारपीट करने लगे थे। इसी कारण उन्हें एक बार पुलिस के डंडे भी खाने पड़े थे। लेकिन पिता द्वारा कसम दिए जाने के बाद उन्होंने फिर कभी मारपीट नहीं की। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए थे जब एक्टर का मन करता था कि खींचकर थप्पड़ मार दे, पर पिता को दी गई कसम उनका हाथ रोक देती। मनोज कुमार ने फिल्मों में 1957 में कदम रखे थे। उनकी पहली फिल्म फैशन थी जिसमें उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। डेब्यू फिल्म के 3 साल बाद मनोज कुमार को कांच की गुड़िया में लीड रोल मिला था। इसके बाद मनोज कुमार ने कई यादगार फिल्में की। इनमें पिया मिलन की आस, हरियाली और रास्ता, शहीद, वो कौन थी, दो बदन, हिमालय की गोद में, गुमनाम और सावन की घटा के अलावा पूरब और पश्चिम, यादगार, मेरा नाम जोकर, बलिदान और रोटी कपड़ा और मकान जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। मनोज कुमार को वर्ष 1972 में फिल्म बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और वर्ष 1975 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। बाद में वर्ष 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार को फाल्के रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का परिवार उनकी पत्नी और 2 बेटों से मिलकर बना है। उनका परिवार लाइमलाइट से दूर एक निजी और सादगीपूर्ण जीवन जीता है। मनोज कुमार की पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी और उनकी शादी आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित थी। विशाल ने अपने पिता की तरह फिल्मों में काम किया, लेकिन वे एक अभिनेता के बजाय फिल्म निर्माण और संगीत विभाग में सक्रिय रहे। उन्होंने क्लर्क और जय हिंद जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन और म्यूजिक से जुड़े काम संभाले। कुणाल गोस्वामी ने मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म क्रांति से एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने कलाकार, दो गुलाब और पाप जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। फिल्मों में अपेक्षित सफलता न मिलने पर उन्होंने अभिनय छोड़ दिया
और वर्तमान में दिल्ली में एक सफल कैटरिंग व्यवसाय चलाते हैं। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 87 वर्ष के थे। वृद्धावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण से उनका निधन हो गया। मनोज कुमार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे और अपने अंतिम दिनों में स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।